बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भारत इस हफ्ते या समझ लीजिए इस पूरे अरसे में, ख़ास तौर पर 2021 में उसे बड़े मिसाइल के तजर्बे किए और उसकी वजह यह थी कि पाकिस्तान ने भी तजर्बे किए और उसको पता है कि जंग उसके सर पर है। कुछ अरसे के बाद भारत ने आज प्राले मिसाइल का तजर्बा किया जो 300 से 500 किलोमीटर की रेंज रखता है और बाकायदा उन्होंने ऐलान किया कि अगर कोई एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल छोड़ेगा इसको तबाह करने के लिए, अपनी डायरेक्शन बदल लेगा। देखिए, यहाँ तक तो बात समझ आती है, लेकिन अब जो उन्होंने बात की है वो बड़ी अजीबोगरीब है और पाकिस्तान उसका जो हश्र करेगा वो भी आप इस वीडियो में सुन ले। इन्होंने कहा है कि हमारा प्रहार जो मिसाइल है इसको वो रिप्लेस करने जा रहे हैं पृथ्वी मिसाइल से और इसकी रेंज तकरीबन 150 किलोमीटर बनती है। लेकिन अजीबोगरीब बात है कि उन्होंने कहा है कि प्रहार मिसाइल हम इसलिए डिप्लॉय कर रहे हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तान की नेवी के जो सर्विस हेडक्वार्टर है उनको तबाह कर सकता है और उनको बिल्कुल अपनी रेंज में रखेगा। इसके अलावा पाकिस्तान की 9 कोर हेडक्वार्टर्स में से 4 को रेंज में रखेगा। चूंकि 150 किलोमीटर बॉर्डर से किसी भी जगह पर ये जितनी है वो लोकेटेड है, लिहाजा पाकिस्तान की एयरफोर्स की 11 डिप्लॉइंग बेसिस, उसके अलावा जॉइंट स्टाफ एंड स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन जो कंट्रोल करता है पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल को, इसको भी तबाह कर सकता है। लिहाजा हमारा मेन टारगेट होगा कि हम पृथ्वी मिसाइल्स को रिप्लेस करें प्रहार मिसाइल से और उसके साथ वो कह रहे हैं कि यहां तक नहीं हम रुकने वाले, हम उसके बाद शूरिया मिसाइल को हमने रखा है। ये बेसिकली लैंड बेस्ड वर्जन है इंडियन नेवी का अंडर वाटर। अब वो कह रहे हैं कि इसकी रेंज है 750 किलोमीटर और ये पाकिस्तान के 20 बड़े शहरों को मुकम्मल तौर पर टारगेट करेगा। और इसके साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की एयर फोर्स की जो बेसिस है वो सारी की सारी कोर कमांड लोकेशन और पाकिस्तान नेवी की 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट्स कराची और मारा, ये सारी की सारी हमारी शूरिया मिसाइल की रेंज में है और हम इसको किसी भी वक्त उड़ा देंगे। अब आप देखिए जरा, इतने सख्त बयानात किसकी तरफ से आ रहे हैं भारत की जानिब से, दुनिया भर से वो एक्सपर्ट्स बुला रहे हैं। जो इनके साथ होने वाला है उसकी सिर्फ एक छोटी सी झलक हम आपको बताएंगे। याद कीजिए वो लम्हा जब जनरल कासिम को मारा था अमेरिका ने, और अमेरिका ने मारने के बाद पाकिस्तान को कहा था कि वो पाकिस्तान के अड्डे लेना चाहता है, यहाँ से वो इन पर हमला करना चाहता है। हकीकत टीवी ने उस वक्त आपको बताया था कि पाकिस्तान ने इनकार किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ आपको याद होगा कि ईरान ने कहा मैं अमेरिका को मारने जा रहा हूं मिसाइल और इराक पर उसकी मिलिट्री बेसिस पर हमला करूंगा। ईरान ने मिसाइल मारा, लेकिन वो मिसाइल जाकर यूक्रेन का जो प्लेन था उसको जा लगा, सारे के सारे पैसेंजर मर गए। याद होगा आपको उस वक्त क्या हुआ था। उस वक्त हुआ ये था कि अमेरिका ने ईरान का मिसाइल सिस्टम जिस जीपीएस से चलता है, सैटेलाइट से चलता है, उसको हैक कर लिया था और उसके बाद उस मिसाइल की डायरेक्शन चेंज कर दी थी। अभी ये शोर कर रहे हैं जी हमें कोई मारने के लिए आएगा तो हम डायरेक्शन चेंज कर लेंगे। उस वक्त डायरेक्शन चेंज की थी तो क्या हश्र हुआ था। ये छोटी सी वो बात है कि अभी भारत को अंदाजा नहीं है इस बात का कि आप इस वक्त ये सोच रहे हैं कि फलानी पाकिस्तान की कोर, फलाना हेडक्वार्टर, फलाना ये फलाना वो, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, बेसिस, फ्लाइंग बेसिस, सब कुछ शूरिया, उसके अलावा डिफरेंट प्रहार, ये सब मिसाइल तबाह कर देंगे। जिस तरह पाकिस्तान यहाँ पर चने बेच रहा है, हम कहेंगे आओ 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 आकर मिसाइल मार दो और हम यहाँ पर बैठकर तमाशा देखेंगे। इनको अंदाजा नहीं है कि सिंपल सी बात है, अगर हमने इनके मिसाइल जो छोड़े डिफेंस सिस्टम पर तो बाद में आएंगे, अगर हमने इनका मिसाइल सिस्टम की डायरेक्शन चेंज कर दी, अभी इनको अंदाजा नहीं है कि हमारे पास किस तरह की टेक्नोलॉजी आ चुकी है। इसी गलतफहमी में ना जिए ये, क्योंकि चाइना के पास जो टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान के साथ बहुत सारी टेक्नोलॉजी शेयर हो रही है। डायरेक्शन चेंज कर दे तो वो यहाँ आने की बजाय भारत के किसी एरिया को तबाह कर दे तो फिर क्या होगा।
उसके अलावा आप बताइए कि अगर हम इनका सैटेलाइट सिस्टम ही तबाह कर दें, ना ये मिसाइल मारने जोगे रहे, ना ये कुछ कर सके, तो फिर क्या होगा? ये अभी इनको अंदाजा नहीं है इस बात का। यही जोम में थे 27 फरवरी को ये पाकिस्तान की सरहद के पार आए, यानी उससे एक दिन पहले आने की इन्होंने कोशिश की, उसके बाद कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन जब हम घुसे उसके बाद हमारा पीछा करते हैं, तो हमने कंट्रोल टावर से इनका जो राब्ता मुनक़िता किया, हमारे जैमर्स ने काम किया। टेक्नोलॉजी तो सिर्फ सैंपल था, और सबसे बड़ी बात यह है उस दिन इनका रेडार सिस्टम कहाँ था? जब हमारे तैयारे अंदर घुसे थे भारत के अंदर, तो रेडार पर डिटेक्ट क्यों नहीं हो पाए? हमने कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की थी? हमारे कुछ स्टेल्थ फाइटर तो थे नहीं, लेकिन फिर क्या ऐसा हुआ? ये वो चीजें हैं जो अभी तक हमने खुफिया रखी हैं। और देखिए, स्ट्रेटजी भी आपकी यही होनी चाहिए कि आपका दुश्मन आपके बारे में अज्यूम करे, गलत चीजें सोच कर रखे, जब आप मैदान में उतरे उसको आपकी स्ट्रेटजी पता ना हो। इनको क्या लगता है कि पाकिस्तान के साथ जब लड़ाई होगी तो क्या चाइना तक लड़ाई नहीं फैलेगी? इन्होंने खुद लेकर जानी है। जो चाइना हैवाना सिंड्रोम अपने एरिया से बकौल इनके वो फायर कर सकता है, या आप उसको कुछ भी कह ले, पहुंचा सकता है कि सीएए का चीफ भारत आए और उसके पर्सनल स्टाफ तक चला जाए। सोचिए, उनको उनकी लोकेशन भी पता हो, उनकी डायरेक्शन भी पता हो, और वो सिर्फ उनको टारगेट करे। फिर उसके बाद न्यूयॉर्क, रशिया, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के दीगर कोनों में, तो क्या सोच ले इनको कि इनको चोटी से नीचे गिराया था पिछले साल चाइना की टेक्नोलॉजी ने। फिर वहां पर क्या सूरत हाल पेश आई? ये अपने जोम में बैठे हुए हैं, राफेल तैयारे, ये सोच रहे हैं फलाना। जब मैदान में उतरेंगे उससे पहले तो इनको नहीं पता। अगर इनको पता होता कि हमने अभिनंदन का तैयारा, उसका कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़िता करना है थ्रू जैमर्स, ये कभी आते? हम भी तो उधर गए थे, ये कर सके। अगर अब ये सोच रहे हैं कि हम जाएंगे तो करेंगे, तो बेफिक्र हो जाए। टेक्नोलॉजी हमारे पास उससे भी ज्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान ने इस वक्त जब से चाइना से हाथ मिलाया है, हमारी एक स्ट्रेटजी है कि आज के बाद हमने ये नहीं देखना कि फलानी रेंज क्या है, फलानी क्या है। आप अगर बेस कोई उखाड़ देते हैं तो फिर आप कहां पर जाकर खड़े होंगे? यानी अगर आपने इनके लिए मैदान ही ना छोड़ा, सैटेलाइट तबाह कर दे, ब्लैकआउट इनको कर दे, और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन का हमला कर दे, ये कहां पर खड़े होंगे इनको अंदाजा नहीं है। अभी इसी तरह सूरत हाल इनकी सामने आ रही है। मोदी ने आकर कहा था कि मैं अखंड भारत बनाऊंगा, मैं फलाना करूंगा। 6 महीने का उसने अपने इलेक्शन कैंपेन में टाइम दिया था कि मैं पाकिस्तान पर मिसाइल दागूंगा और पाकिस्तान को सफेस्ती से मिटा दूंगा। का शुक्र है 8 साल हो गए, हम वजूद हमारा कायम है, क्योंकि मोदी के 8 साल हो गए और हम कायम है। उसके बाद आप बताइए कि आपने लोगों को कहा था अखंड भारत होगा, आप तो अपना लैंड चाइना से गवा चुके हैं, बाकी तो बातें ही बाद में हैं। सो इस सूरत हाल के अंदर इनको जितना मर्जी शूरिया ले आए, प्रहार ले आए, उसके अलावा आप अग्नि ले आए, अग्नि प्राइम ले आए, पृथ्वी ले आए, जो मर्जी आप कर लें, लेकिन आपको उस दिन पता चलेगा जिस दिन आप मैदान जंग में आएंगे। यही सूरत हाल इनकी टीम के साथ हुई। इन्होंने कहा 80% भारत जीतेगा, 20% पाकिस्तान। आप देख लीजिए, तारीख में इतना बदतरीन मैच वन साइडेड नहीं हुआ कि हमने उनको 10 विकेटों से हराया। क्या हमने उस दिन कोई ऐसी बात की? हमने असल में करके दिखाया। आपको ये स्ट्रेटजी ओवरऑल नजर आएगी कि पाकिस्तान अब खामोश रहता है, और हमारी स्ट्रेटजी ये है कि मैदान में परफॉर्म करके दिखाएं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।